घर मेरे, वैसे भी उन्हें फर्क क्या पड़ेगा? ये अक्की कहाँ है? क्या करना है अक्की का तुमने? अरे अचार डालना है यार, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कहाँ है? है? यार किसको बोला तुमने? मेरे मुंह से निकल गई यार। किसी दिन ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना कि मुंह से सारे दांत भी निकल जाएंगे। एक बात बताएं, आप कोई काम तशद्दुद के बगैर कर सकती हैं? नहीं। अच्छा, तो फिर हमारे नाना हिटलर के खानदान से थे? बच्चों, तुम्हारे नाना गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, उन्होंने तुम्हारे मामू को पुलिस में भर्ती किया है। नाना मुखबरी करते होंगे। क्या मतलब? देखें, मेरे अंदर ये तीली लगाने की सलाहियत कहाँ से आई? तुम्हारे पापा के खानदान से, क्योंकि मेरे पापा तो गवर्नमेंट में छापामार टीम से थे। हाँ, फिर तो बड़ा पैसा बनाया होगा। हाँ, पैसा तो बहुत बनाया, लेकिन लेकिन क्या? जाने दो। हाँ, क्यों जाने दूं? जाने का मेरा मतलब है क्यों जाने दूं? बताए ना, कहाँ गई वो दौलत? जब्त हो गई, सरकार ने सारी जब्त कर ली। क्यों? अब हर बात बताने की थोड़ी होती है। जाओ जाके देखो, अक्की आ गया, दरवाजा खोलो। अक्की बाहर गया हुआ था? सौदा लेने गया हुआ था। तुम्हें कोई काम कहो तो तुम्हारे तो हाथ पांव टूट जाते हैं काम का सुन के। पता नहीं मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों है। तुमसे नहीं, तुम्हारे बाप से दुश्मनी है। तो उनका मतलब मुझसे क्यों ले रही है? और किससे लूं बताओ? हाँ, तो वर्दा भी तो है, उससे जाके लड़े, तार तार मारे उसको एक दूसरे को। वो 4 लाख रुपए कमा के लाती है। हाँ, और वो पूरे 4 लाख आपकी जेब में जाते हैं, भूल गई आप? जाओ जाके देखो। वाह अक्की, तुम्हारा घर तो बहुत ही जबरदस्त है। किराया का है? तो फिर किराया भी बहुत ज्यादा होगा। मैं थोड़ी देता हूँ, मेरी बीवी देती है। मतलब मेरी औकात इस घर में सिर्फ एक नौकर की है, घर जमाई तो मैं नाम का हूँ। एक तो तुम्हारी सच बोलने की आदत आज तक नहीं गई। क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। ओ, ये किसको उठा के लायो? मेरे कॉलेज की फ्रेंड है, मार्केट में जब ग्रोसरी शॉपिंग कर रहा था तो मिली थी। मार्केट में इतनी खूबसूरत लड़कियां भी घूमती है क्यों भाई? ये नमूना कौन है? तुम खुद गेस करो। तुम्हारा निकट्टू साला। एग्जैक्टली। मेरे बारे में क्या उल्टी सीधी बातें बताई हैं? कुछ उल्टा नहीं बताया, सब सीधा सीधा बताया, इसलिए शीबा तुमसे इम्प्रेस नहीं होने वाली। अब रास्ता छोड़ो। मैं इस घर का मालिक हूँ। शक्ल से तो हीरो लगता हूँ ना? गाड़ी पर कपड़ा मारने वाले लगते हो। अरे आओ शीबा आओ, इसकी तो इस घर में औकात चूंटी से भी कम है। एक मिनट, ये हद से ज्यादा बदतमीज नहीं है? अरे अगर सिर्फ बदतमीज होता तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके अंदर तो एक बदसूरत चुड़ैल की रूह भी बसती है। शक्ल से लगता भी है वैसे। अरे क्या बके जा रहे हो? वैसे ये चुड़ैल क्या करती है? लगाई बुझाई, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, मिस बी जमा लो। ओफो, मुझे तो बहुत नफरत है इस किस्म की औरतों से। मैं एक मर्द हूँ। अच्छा, अगर तुम मर्द हो तो हमारा रास्ता रोक के दिखाओ। ये ले। हाँ। आ जाओ। इंप्रेशन बुरा पड़ा, लेकिन खैर है। आओ फ्रेंड आओ। बेटा, ये तुम किसे साथ ले आए हो? अम्मी, ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है शीबा। लेकिन कॉलेज तो खत्म हो गया और तुम्हारी तो शादी भी हो गई है। हाँ, तो मेरी तो नहीं हुई ना। बड़ा खतरनाक जुमला हुआ है, सीधा ऊपर से आई है। तो तुम्हारी शादी अगर नहीं हुई तो यकीनन तुम्हारे अंदर कोई बात ऐसी होगी कि तुम किसी को पसंद नहीं आई। अपनी इस दोस्त को चाय पिला के जल्दी से रुखसत करो। अम्मी जान, इतने दिनों बाद तो मेरी दोस्त मिली है, कम से कम मैं इसको खाना तो जरूर खिलाऊंगा। अपने हिस्से का खिलाना, हमारे पास फालतू पैसा नहीं है खिलाने के लिए। मैं शीबा के लिए स्पेशल बिरयानी बनाऊंगा। अम्मी सुन रही है क्या कह रहा है? अच्छा ठीक है, फिर ऐसा करो कि आज दाल चावल बना लो, वही खिला देना अपनी दोस्त को। बड़ी स्पेशल दाल चावल बनाते हैं हमारे अक्की भाई। ठीक है कि अगर कोई इशू है तो मैं खाना ऑर्डर कर सकती हूँ। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है शीबा, मैं तुम्हें स्पेशल बिरयानी बना के खिलाऊंगा। चलो तुम मेरे साथ किचन में, इन फजूल लोगों की बातें सुनोगी तो दिमाग खराब हो जाएगा। चलो। अम्मी, ये तो बदतमीजी पे उतर गया है। इसकी बदतमीजी पे उतरने को मैं अभी वापस चढ़ाती हूँ। जाओ अभी वर्दा के पास, उससे जाके कहो कि तुम्हारा शौहर एक गैर लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। अम्मी, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं एक की दो लगा सकता हूँ? लगाओ, जाओ। अरे तुम यहाँ आराम से बैठी रहो और तुम्हारा शौहर वहाँ पे अय्याशी कर रहा है। क्या हो गया है स्वीट? अक्की अपने साथ एक खूबसूरत नौजवान लड़की लेकर आया है। लड़की? उसकी कॉलेज की दोस्त है। कॉलेज की दोस्त है तो इसमें इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? अरे अपने हाथों से खाना बना रहे उसके लिए। ओफो स्वीट, अब कोई दोस्त इतने दिनों बाद मिलेगी तो क्या वो उसे खाना नहीं खिलाएगा? अरे तुम कैसी बीवी हो? तुम्हारा शौहर उस लड़की के साथ गप्पे लड़ा रहा है। दोस्तों से गप्पे ही लड़ाए जाते हैं, कौन सी लड़ाई की जाती है? अच्छा, तो तुमने ये फैसला कर लिया है कि मेरी लगाई हुई आग पे तुम जरा भी पेट्रोल नहीं छिड़कोगी, है? स्वीट,
अक्की ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे मैं उसके दोस्त के सामने जाके उसे जलील करूं। अरे उसने अम्मी से बदतमीजी की, हमारी माँ से। क्या बदतमीजी की है? अम्मी ने कहा कि दाल चावल बनाओ, तो उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी दोस्त को स्पेशल बिरयानी खिलाऊंगा। हाँ तो बात तो ठीक है ना, अब घर आए मेहमान को कोई दाल चावल तो नहीं खिलाता। ओ मेरी प्यारी सी बहन, अगर दोस्त है तो किचन में क्यों बिठाए हुए, लाउंज में जाके बिठाए ना, वहाँ क्या कर रहा है? अच्छा जरूर वो। बस करो, मैं जाके देखती हूँ। शीबा, तुम्हें हमारी क्लास की वो मॉनिटर याद है जो अपने आप को बड़ा मैदे-शायात समझती थी? हाँ, बिलावज अपने आपको बहुत खूबसूरत समझती थी। और वो प्रीफेक्ट याद है जो तुम पर लाइनें मारता था? हाँ, मैं कैसे मासूम बन जाती थी ना। जी, आप कुछ मुझसे बात कर रहे हैं? डेढ़ हाय हाय। वर्दा, ये है शीबा, मेरी कॉलेज की फ्रेंड, मुझे मार्केट में मिली थी। और शीबा, ये वर्दा, माय वाइफ। की तुम अपनी दोस्त को यहाँ क्यों लेके बैठे हो? लाउंज है ना, लाउंज में लेके बैठो। बेबी, वहाँ पे अम्मी और स्वीट ना हमें 2 लम्हे भी बात नहीं करने देंगे। तो ड्राइंग रूम में बिठा लेते। आप प्लीज मुझसे इतना फॉर्मल मत होइए, मैं अक्की की बहुत क्लोज फ्रेंड हूँ, ऐसा कोई तकल्लुफ नहीं है हमारे दरमियान। जी वो तो मैं देख ही रही हूँ, आप दोनों जिस तरह हंस हंस के बातें कर रहे थे, लग ही रहा था मुझे। हम अपने कॉलेज की बातें याद कर रहे थे बेबी। हाँ ठीक है, तुम इसी तरह बातें करते रहोगे तो इनके लिए खाना कौन बनाएगा? वो मैं बना लूंगा, इसकी तुम फिक्र ना करो। प्लीज मुझे और अक्की को अकेला छोड़ दीजिए, हमें बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है तो फिर आप लोग करें बातें, मैं चलती हूँ। ओके बाय बेबी। अच्छा शिबा, हम क्या बात करते? वो प्रीफेक्ट, वो तुम पे लाइनें मारता था, पूरी क्लास जानती थी ये बात। हाँ, और कैसा मासूम बन के आ गया था। एक्सक्यूज मी शीबा, आपका नंबर मिलेगा, वो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कशन करना है। हाँ, और तुमने अपने दादा का नंबर दे दिया था। सुन रही हैं आप? ये वर्दा क्या कर रही है? अरे वो कुछ नहीं करेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन दोनों को देख के। है वर्दा, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? दोनों कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं अम्मी, आपस में बैठे हुए हंस खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तुम अपने शौहर को एक लड़की के साथ ऐसे कैसे छोड़ सकती है? तुम्हारे दिल में जेलसी नहीं हो रही? क्योंकि मुझे अपने शौहर पे ट्रस्ट है। लेकिन हमें नहीं है भाई। अरे बल्कि हमें तो यकीन है कि वो दोनों दोस्त हैं। नहीं, दोस्त नहीं बल्कि बस ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं, थप्पड़ लगा दूंगी। बदतमीजी तो वो कर रहा है हमारी नाक के नीचे। तुम्हारी नाक के नीचे ना तुम्हारा मुंह है। लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मी मैं क्या करूं, मैं भी तो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती हूँ खाने पीने के लिए, अक्की तो कभी बुरा नहीं मानता। ओहो, तो किसी एक लड़के के साथ तो नहीं जाती ना? अरे भाई, तुम्हारा शौहर अकेली लड़की को चुपके से किचन में खाना खिला रहा है। अरे वो तो आप दोनों से छुप के गए हैं भाई, आप लोगों के सामने खुल के बातें नहीं कर सकते इसलिए। शौहर, तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ बेवफाई कर रहा है, तुम्हें ना उसके पीठ पे खंजर घोंप देना चाहिए। अरे चुप कर जाओ, खंजर वंजर घोंपने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, अक्की को हमारे सामने बुलाओ, जो भी कहना है हमारे सामने कहो। अरे क्या हो गया आप दोनों को, क्यों तंग कर रहे हैं उन्हें? अरे अभी पता चल जाएगा ना, हमारे सामने तो उसकी जबान सच ही बोलती है। अम्मी जाऊं मैं? तुम्हारी बीवी तो बहुत अच्छी है। अरे शिबा, तभी तो मैंने उससे शादी की है। हाँ, मैं बुरी हूँ ना, इसलिए मुझसे शादी नहीं की। नहीं, वो दरअसल। मैं तुम्हारा वेट करती रह गई। अरे शिबा, मैं किस मुंह से तुम्हारे माँ बाप के सामने आता? उस वक्त ना मेरे पास नौकरी थी, ना बंगला था, ना गाड़ी थी, ना बैंक बैलेंस था। और उसी में एक लड़की मिली जिसकी 4 लाख सैलरी थी, 1000 गज के बंगले में रहती थी, उससे शादी होकर सारे मसले हल हो गए। तुम्हारी बीवी तो बहुत खूबसूरत है, ये किस पर चला गया? अम्मी कहती जब ये पैदा होने वाला था ना, एक बदशक्ल भूत उन्हें आके डराता था। सही बोल रहे हो, इसकी शक्ल वाकई भूतों वाली है। मेरी बात हवा में उड़ाने से हवा में नहीं उड़ जाएगी। किसी खंजर से तुम्हारी गर्दन उड़ा दे। तुम इस लड़की से शादी करना चाहते थे, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना? ओ तीली, इधर देखकर बात कर। बड़ी बदमाशों वाली फील आ रही है। शिबा कॉलेज में टीटी लेके आती थी, टीटी। हाँ, इसके अब्बा ट्रेन के टीटी थे। टीटी पिस्तौल को कहते हैं जिससे मैंने बड़े कत्ल किए हैं। बस एक कत्ल और कर दो शिबा, बस एक, सिर्फ मेरी खातिर। तुम्हें अम्मी बुला रही हैं। किस खुशी में? बस उनका दिल चाह रहा है कि वो जूते उठा के तुम्हारे सर पे मारे, क्योंकि तुम उनके घर जमाई हो। अक्की, ये मुझे हल्का ले रहा है। अरे नहीं नहीं बाजी, क्या बोल रही है? मैं तो आपको हल्का ही नहीं ले रहा, मुझे अब जैसे चाहिए भी नहीं। अक्की, इसके सर पे टमाटर रख दो, मैं इसका निशाना लगाऊंगी। ये कोई शूटिंग रेंज नहीं है। अक्की अंदर चलो वरना अम्मी आ जाएंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। शिबा तुम जरा वेट करो, मैं आता हूँ, फिक्र ना करना। ओके, आ गया, सब कुछ खुल के सामने आ गया, सब कुछ आ गया, सामने नजर आ गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गधा है। अक्की, तुम उस लड़की के साथ बावर्ची खाने में क्या कर रहे हो? बातें? अरे नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये कह रहा था कि मैं मजबूर था इसलिए तुमसे शादी नहीं कर पाया। घटिया आदमी, तुम्हारे कानों में पिघला हुआ शीशा डालना पड़ेगा। मैं ये क्या सुन रही हूँ वर्दा? वो लड़की इसकी दोस्त नहीं है,
गर्लफ्रेंड है। अक्की सही सही बताओ, वो लड़की सिर्फ तुम्हारी दोस्त है? हाँ। सॉरी बेबी, शीबा कॉलेज में मेरी गर्लफ्रेंड थी। क्या? देखा देखा, मुझे पहले ही शुबा था। हाँ, बिल्ली थैले से बाहर आ गई, साथ में बिल्ला भी बाहर आ गया। तुम्हें बिल्लियों की पड़ी है? तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला अक्की? मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। शादी से पहले मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया था कि मेरा पास्ट है। वो गर्लफ्रेंड हमारे किचन में क्या कर रही है? अक्की, गेट आउट। क्या? उसको जाके बोलो अभी के अभी निकालो उसे यहाँ से। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, बहुत हो गया अक्की। अब उस औरत को 1 मिनट इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। बेबी वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, तुम मेरी बीवी हो। वाह वाह, बीवी के खर्चे पे गर्लफ्रेंड की दावत हो रही है। मैं उसे बालों से पकड़ के घर से निकालता। 1 मिनट, अगर किसी ने शीबा को घर से निकाला तो क्या कर लोगे तुम? हाँ, अरे तुम्हारा मियाँ तुम्हारे पीछे दुम हिलाने के अलावा कर भी क्या सकता है? मैं भी इस घर से चला जाऊंगा अभी और इसी वक्त चले जाओ। वर्दा, तुमने मेरा एतमाद खराब किया अक्की, तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे इसे कम से कम संसार करना चाहिए, पत्थर रख रख के मार के। वो मेरी कुछ भी नहीं है, सिर्फ दोस्त से इत्तेफाकी मिली है, चली जाएगी। अभी के अभी निकालो उसे यहाँ से। अच्छा, मैं जाके उसे अभी के अभी निकाल रहा हूँ और खुद भी उसके साथ अभी के अभी जा रहा हूँ। अनोखा। क्या हुआ? शीबा, मेरे घर वाले चाहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। अगर तुम्हारे घर वाले यही चाहते हैं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैंने कह दिया कि अगर शीबा गई तो मैं भी उसके साथ यहाँ से चला जाऊंगा। क्या कहा तुमने? तुम मेरे लिए घर छोड़ दोगे? क्यों? आखिर क्यों छोड़ोगे ये घर? शीबा, तुम्हें नहीं पता ये घर वाले मुझ पे कितना जुल्म करते हैं। घर का एक एक काम मुझसे कराते हैं। उसके बाद अम्मी और स्वीट की घटिया बातें भी मैं सुनता हूँ। एक वर्दा थी जिसकी वजह से मैं यहाँ टिका हुआ था, अब वो भी बदल गई है। अक्की, तुमने मेरे दिल की बात की है। चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं ना तुमसे जॉब कराऊंगी ना मैं तुमसे घर के काम कराऊंगी। हम दोनों बहुत अच्छी जिंदगी गुजर बसर करेंगे। प्लीज तुम मेरे साथ चलो ना। जॉब तुम करोगी, घर के सारे काम मैं करूंगा। ओके, जैसे तुम खुश। अब चले? मैं इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ, पहले वो खाएंगे फिर चलेंगे। तो तुम क्या सामान पैक नहीं करोगे? मैं इस घर में खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही वापस जाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें सबसे पहले शॉपिंग कराने लेके चलूंगी। शॉपिंग? फिर हम डिनर भी बाहर करेंगे। ये तो मुझे कौन सी दुनिया के ख्वाब दिखा रही हो? मैं तुम्हें क्या बताऊं अक्की, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मुझे तो लगता है मेरी तमाम दुआएं कबूल हो गई हैं। तुम मेरी जिंदगी में आ ही गए हो अब तो। हाँ, चलो फिर 1 सेकंड में जरा खाना पका लूं, फिर यहाँ से चलते हैं, वरना वो हमें खाना भी नहीं खाने देगा और खाली पेट भागना नहीं चाहिए, है ना? वेट। अल्लाह, बैठ जाओ। भाई ऐसी कौन सी बात है जो अंदर नहीं हो सकती थी? अक्की उस लड़की को लेके जा रहा है। अरे जाने दम्मी उसे, देखा नहीं आपने कितना बेवफा है वो? मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है उससे। घटिया इंसान, वो तो है ही इस काबिल। अरे तुम्हारा प्यार व्यार गया भाड़ में। मैंने तो उसे घर जमाई घर के काम काज के लिए रखा हुआ था। अरे खैर हो गई, दूसरा ढूंढ लेंगे। अरे उस जैसा ऑलराउंडर कहाँ मिलेगा हमें? हाँ, वो मेरा बर्गर बहुत अच्छा बनाता है। और मेरे हाथ ऐसे अच्छे दबाता था कि सारी दर्द दूर हो जाती थी। हम तो उस लड़की को निकालना चाहते थे, अक्की को थोड़ी। और हमारी अक्लमंद बहन ने अक्की की छुट्टी कर दी। स्वीट, कितने नफरत अंगेज शख्स हो तुम। वर्दा, उस लड़की ने अक्की का दिमाग खराब किया, तुम उसे घर से निकालो। हाँ, बस उसे निकाल दो, अक्की को हम नहीं निकालना चाहते। नहीं, मैं आप लोगों की बातों में आने वाली नहीं हूँ। पहले मुझे अक्की के खिलाफ किया और अब जब मैं आप लोगों की बातों में आके उसे घर से निकाल रही हूँ तब आप कह रहे हैं कि अक्की को मत निकालो, उस लड़की को निकाल दो, अक्की को घर में रख लो। बेटा, तुम्हारी अकल तो मेरी तवक्कुआत से ज्यादा कमजोर है। हाँ, जब ही 4 लाख रुपए कमा कर लाती हूँ। अम्मी अक्की के मामले की बात कर रही हैं। और खुद सोचो, जितनी मोहब्बत अक्की तुमसे करता है कोई और मिलेगा ऐसा? नहीं। तो बेटा मामला अफामो तफहीम से हल कर लो ना। अक्की को अपने प्यार की दुआएं दे दो, वो तुम्हारी बात मान लेगा। अरे उस लड़की से तो वो कॉलेज के जमाने में मोहब्बत करता था। हाँ। अरे यही बात तो पहले मैं भी कह रही थी, तब आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा था? हमें क्या पता था तुम अक्की को ही घर से निकाल दोगी। वर्दा, इतना जज्बाती होना ठीक नहीं है। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? जाओ और जाके उसे बहुत प्यार से बात करो। स्वीट, जाओ उसे कमरे में भेजो अक्की को। शाबाश। यहाँ बैठी क्या कर रही हो? जाओ कमरे में। हाँ, कमरे में मैं खाली हाथ इस घर में आया था और खाली हाथ ही इस घर से जाऊंगा। एक भी चीज नहीं लेके जाऊंगा। तुम्हारे दिलाए हुए जूते कपड़े सब यही छोड़ के जाऊंगा। अक्की रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, आई एम सॉरी। क्या मतलब? मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम घर छोड़ के चले जाओ। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था? अरे उस लड़की को घर से निकाल दो। अब बहुत देर हो गई है वर्दा। शीबा मुझे अपने साथ लेके जा रही है। पहले वो मुझे शॉपिंग करवाएगी और फिर डिनर। ये क्या घटिया हरकत है? तुम एक शॉपिंग और एक डिनर पे बिक गए। मैं बिका नहीं हूँ, तंग आ गया हूँ मुझसे, तुम्हारे घर वालों से। कसम से जितनी जिल्लत इन्होंने मेरी की है ना, कोई भिख मंगो की भी नहीं करता। लेकिन अक्की, तुम मेरी मोहब्बत के खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त करते थे।
लेकिन आज तुमने भी मुझे जलील कर दिया। मैंने कहा मेरी दोस्त है, खाना खा के यहाँ से चली जाएगी, लेकिन तुमने मुझ पर शक किया और बोला इसे अभी इसी वक्त यहाँ से निकालो। हाँ तो वो कोई तुम्हारी दोस्त वोस्त नहीं थी, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी थी। झूठ मत बोलो। थी है तो नहीं ना, सबका पास्ट होता है। ठीक है ना, छोड़ दो अब गुस्सा। गुस्सा छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपनी दोस्त को नहीं छोड़ूंगा। क्यों क्यों नहीं छोड़ोगे? क्योंकि इसने आज तक मेरी खातिर शादी नहीं की। अक्की, तुम मेरे गुस्से से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम अपना गुस्सा अपने उस मोटे बॉस पे जाकर उतारो, वो मजबूर है तुम्हें जॉब पे रखने के लिए, मैं नहीं। अक्की, खुदा हाफिज। ये ऐसे खुदा हाफिज बोल के गए, सच में घर ना छोड़ते। तो शिबू जी, मेरा मतलब है शिबा जी, क्या आप अक्की भाई की जगह मुझे अपने साथ लेके जा सकती हैं? मैंने शादी करनी है, मोहल्ले वालों को बंदर का नाच नहीं दिखाना। आपका मतलब है मैं बंदर हूँ? जाहिर सी बात है। देखें, मैंने आपकी बात का बुरा ही नहीं माना। मैं चाहता तो ट्रक के नीचे भी आ सकता था, मेरा दिल भी टूट सकता था, मेरे दिल पे जख्म भी पड़ सकते थे, मेरा दिमाग खराब भी हो सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो अब मुझे कंसिडर कर लें। अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम कॉस्ट्यूम पहन के रेस्टोरेंट्स के सामने परफॉर्म कर सकते हो। जी नहीं। मंकी राजा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। इस काम में तो मेरा मंकी बहुत माहिर है। बॉस, अब ज्यादा इज्जत हो गई है, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, कुछ देर आप तशरीफ रखिए। कुछ जुगते मैंने सालों से दिल में छुपा के रखी थी। सोचा था जब इस घर से जा रहा हूँ तो सारी तुम्हें मार के जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे बैठो तो, अक्की की जुगते बहुत मजे की होती हैं। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। फिर तुम अक्की का कत्ल कर दोगे? इस टपोरी को मैं कहाँ कत्ल कर सकता हूँ? अक्की प्लीज इसको थोड़ी देर यहीं बैठे रहने दो, मैं इसका थोड़ा सा तमाशा और देखना चाहती हूँ। ओके डार्लिंग, चल बच्चा शुरू हो जा। जी नहीं, अब को कहाँ से वापस आके जिन्नी भाग गया। ये जिनी कौन है? उसका नाम भी मत लेना, जिन्नी अगर बोलोगी तो वापस आ जाएगी। चुप चुप, मैं खाना बनाता हूँ। वैसे तुम्हें ना कोई काम ढंग से करना नहीं आता। हाँ, लेकिन आपको हर काम बहुत अच्छी तरह बिगाड़ने आता है। क्यों नहीं माना? वो जा रहे घर छोड़ के। हाँ, वो घर छोड़ के नहीं जा सकता। और कौन रोकेगा उसे जाने से? तुम नहीं, मैं नहीं, बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिस पर उसने साइन किया था। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा तो हम क्या कर सकते हैं? हर जाना लाखों रुपए का। हाँ, हम उस पे केस कर सकते हैं। वाह, अब आप लोगों ने एक नया शोशा छोड़ दिया। अरे वरदा, जब हम उसे 10 लाख रुपए का हर्जाना मांगेंगे तो वो गिड़गिड़ा के माफिया मांगेगा। ऐसा वो लगता नहीं है मुझे। आप लोग पहले काम बिगाड़ देते हैं और फिर उस बिगड़े हुए काम को ठीक करने के लिए उस काम को मजीद बिगाड़ देते हैं। क्योंकि मेरी एक अदद इंतहाई बेवकूफ बेटी है। पूरी एपिसोड में मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ, तो तुम्हारा कसूर भी नहीं है। अरे सब काम तो मुझ पे छोड़ दो, अपने भाई पे, अपने प्यारे से भाई पे, अपने हैंडसम भाई पे। अम्मी आप एक काम करें, आगा मामू को फोन तो करें जरा। हाय, उसने तो अपना खाना पकाने का चैनल बना लिया, हर वक्त तरकीबें बता रहा होता है। क्या पुलिस वालों ने निकाल दिया? उसकी फुर्सत तो कुछ ऐसा ही बता रही है। अरे अच्छा चले ना, आप बोल देगा कि आगा मामू आ रहे, झूठ बोल देगा। हाँ ये ठीक है, झूठ बोलना तो कोई मसला नहीं, उसमें तो मैं माहिर हूँ। अम्मी, तुम चुप करो। अरे हम लोग मेरी बात सुने। भाई मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अम्मी आप ही सुन ले। सुनाओ। अक्की, खाना तो तुमने बहुत टेस्टी बनाया है। अरे मास्टर्स तो मैंने ज़ूलॉजी में किया है, लेकिन स्पेशलिस्ट तो मैं खाना बनाने का हूँ। वाकई मेरी तो अय्याशी हो जाएगी। अरे मेरी भी। वो कैसे? हमारे घर में सिर्फ तुम होगी, वहाँ कोई सास या साला नहीं होगा। मैं तुम्हें बताना भूल गई, अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिंदा हैं। क्या अब्बू अभी जिंदा है? वो तो कॉलेज के जमाने में मरने वाले थे। आई मीन वो जिंदा थे उस वक्त भी। तौबा करो, अल्लाह पाक उन्हें जिंदगी दे, ऐसे नहीं बोलते। वैसे मैं सास का जुल्म तो सह चुका हूँ, अब ससुर का जुल्म भी सह लूंगा। अब्बू बिल्कुल बेजरन है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देंगे। अच्छा, उनको डिमेंशिया है, उनको कोई बात याद नहीं रहती। फिर तो वो यकीनन नाश्ता करके दोबारा नाश्ता मांगते होंगे। हाँ। अरे मेरी किस्मत ही ऐसी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ। थैंक यू अक्की। चलो बस अब्बू ही है ना घर पे, और तो कोई नहीं है ना? बस बड़ी आप अपने बच्चों के साथ कभी कभी रहने आ जाती हैं। बड़ी आपा, जिन्होंने एक बार हॉकी मार के तुम्हारे बहनों की टांग तोड़ दी थी। हाँ, मगर वो तुम्हारी टांग थोड़ी तोड़ेंगी। वैसे बच्चे तो उनके शरीफ होंगे। बच्चे तो बच्चे होते, तुम्हें तो पता है यार, हमने कोई टूटने वाली चीज घर में रखी ही नहीं है। बच्चे सीधे सीधे जाते हैं, अपना सर दीवार पे मारते रहते हैं। वो शिवा, मुझसे ना खाना खाया नहीं जा रहा। मैं खिला दूं अपने हाथ से? नहीं, मेरा पेट नहीं भरेगा। क्यों? वो एक्चुअली ना मेरा दिमाग जरा सुन हो गया, माउफ हो गया। आप खाओ, मैं देखता हूँ। आप खाओ। ओके जी, हम लोग जा रहे हैं, गुड बाय कहने आए हैं। गुड बाय।
तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते इस तरह से। अच्छा तो फिर बता दे किस तरह से जाएं? तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। अरे मैं लानत भेजता हूँ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे। अब हम तुम पे केस कर देंगे। कर दें। हर्जाना देना पड़ेगा। वो भी 10 लाख। क्या? डोंट वरी अक्की, मैं भी 10 लाख रुपए का चेक इनको काट कर देती हूँ। तो तुम मेरे शौहर को खरीदना चाहती हो? खरीदना चाहती नहीं, खरीद चुकी हूँ और मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। तुम्हारी इतनी मजाल, मैं अक्की को कहीं नहीं जाने दूंगी। अक्की अभी और इसी वक्त यहाँ आओ। अक्की सोच लो, ये लोग फिर तुम पर इसी तरह जुल्म करेंगे। नहीं, मैं इसके साथ जाऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। क्या? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम कैसे नहीं छोड़ोगी? मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, छोड़ता हूँ। नहीं अक्की, नहीं छोड़ना। Thank God, ख्वाब था। क्या बात है वर्दा, आज कुछ ज्यादा नहीं सो गई? वो सब छोड़ो, तुम ठीक तो हो ना? की मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बात सुनो, मैं अभी मार्केट गया था, वहां मुझे मेरी पुरानी कॉलेज की दोस्त मिल गई। मैं उसे अपने साथ घर ले आया हूँ खाना खिलाने। आओ ना मेरे साथ। ससुराल का लड्डू खाके शादी करके पछता के गई हर खुशी नहीं शांति, मेरी जिंदगी गड़बड़ गड़बड़। बनवास की मैं बांसुरी, मेरी सास करे बुड़ 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 बुड़। घर जमाई बना घर जमाई बना घर जमाई।